Friends, welcome to my education tutorial channel. Today we are going to discuss about current affair which ask in every competitive exams. आज 20 सितंबर है। आज के हम करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितना रुपए दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दोस्तों 25 लाख रुपीज़ दिया जाता है। इसके पहले इसका दाम लगभग 7-7.5 लाख रुपए था। अगर बात करें 2020 में, तो 2020 में लगभग 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पहले खिलाड़ी वो कौन है, तो रोहित शर्मा जी हैं, ठीक है। और दूसरे खिलाड़ी कौन से हैं, तो वो हैं मरियप्पन थंगावेलु। रोहित शर्मा जी टोक्यो क्रिकेट से संबंधित है और मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला कौन से खिलाड़ी हैं, तो हैं विनेश फोगाट जी जो कि कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद कौन है, रानी रामपाल किससे संबंधित है, तो वो हॉकी से संबंधित है। अगला क्या है, मालिका बत्रा, ये व्रता लिखा गया है, बत्रा है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम कि जो दशक में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं डिकेट्स में, वे कौन कौन हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं हम। तो वनडे में विराट कोहली जी हैं, टेस्ट में स्टीव स्मिथ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। T20 में अफ़गानिस्तान के रहने वाले राशिद खान जी हैं। और उसके बाद स्प्रिट में खेल भावना MS धोनी जी हैं। आप लोग इनका नाम याद कर लीजिएगा। और फीमेल में कौन है, तो अलीशा पारी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। IPL 2020 विजेता कौन है, तो मुंबई इंडियंस IPL 2020 की विजेता हुई है, जो कि IPL 2020 कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमीरात UAE में। वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड किसे दिया गया है, तो रानी रामपाल को, जो कि टोक्यो की लीडरशिप करी है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स विहाती थर्ड है और फोर्थ जो है वो है पंचकुला हरियाणा में। अगला देखते हैं हम, प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 17 सितंबर को। इसका थीम क्या है, सुरक्षित नवजात देखभाल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो गुजरात की हैं। गुजरात की कौन है, तो वो भानुमति शिवला जी जो कि नर्स हैं। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व नर्स दिवस है वो 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस जो कि अभी 6 दिन पहले था, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखा जाए अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 से शुरू हुआ था और ये WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा में है। WHO को महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, ये WHO को महानिदेशक हैं। कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष पैट्रिक अमोथ जो कि केन्या के हैं। ये अगला प्रश्न क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी कौन करता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितने मापदंडों के आधार पर जारी की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये 10 मापदंडों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, जुड़वा बहन के नाम से किन संस्थाओं को जाना जाता है, तो वो जो IMF वर्ल्ड बैंक है, IMF वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन्हें जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, ब्रेटन
हाँ, ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है, ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से भी, जो कि वर्ल्ड बैंक, IMF वाशिंगटन DC में स्थित है। SDR में कौन सी मुद्रा शामिल है? तो SDR में कभी कभी ऐसे प्रश्न देता है कि बताइए SDR में रुपया शामिल है कि नहीं है? तो रुपया शामिल नहीं है। कौन कौन सा शामिल है? तो है डॉलर, पाउंड जो कि इंग्लैंड की करेंसी है, येन जो कि जापान की करेंसी है, और युआन जो कि चाइना की करेंसी है, और यूरो। अगला क्या है प्रश्न? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या क्या डिफाइन करता है? तो वो पर कैपिटा इनकम को, ठीक है, लिटरेसी रेट को, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। ग्लोबल जेंडर ऐप इंडेक्स ने भारत की कौन सी रैंक है? तो वो 140वीं रैंक है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो चौथा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये इसमें 142वीं रैंक आई है भारत की, ठीक है। और अगला प्रश्न है मातृभूमि योजना। बात आ गई है अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये भारत का, जिसमें लोकसभा सीट कितनी आती हैं? 80 लोकसभा सीट आती हैं, जो कि सबसे अधिक। बुनियादी ढांचा प्लस ग्रामीण विकास प्लस लोकल हेल्प पार्टिसिपेट। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लोकल पीपुल है, आम आदमी, वो सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको बेहतर करने के लिए, इनकी सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई है। इसमें 50% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और 50% जो इच्छुक नागरिक होंगे उनके द्वारा, ठीक है। अगला क्या है? ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा अभी जल्द ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, उसे मेजर ध्यानचंद के नाम से माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा रख दिया गया है। ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसकी स्थापना होगी। टेराकोट GI टैग। बात आती है जब अपने गोरखपुर को CM सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर ही है। टेराकोट GI टैग जो कि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को। इसमें हस्तकला, जो हाथों से बनाई जाती हैं शिल्पियाँ, उसमें ये आ जाता है। NDRF की महिला टुकड़ी तो है गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है। अगला है T x2 अवार्ड, ठीक है। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जिला है। पशु युद्ध स्मारक जो कि मेरठ UP को दिया गया है। पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। अब बात करते हैं, एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कि भारत नेपाल के बीच होती है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास पूछा जाता है प्रश्न में कि किन दो देशों के बीच में होती है, तो वो भारत और नेपाल के बीच में होती है। और ये किस जगह होती है भारत में? तो वो उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और पिथौरगढ़ फेमस है काला पानी और लिकू लेक के लिए, जो कि अभी भारत और नेपाल में भी ये विवादित है, ठीक है, ये भी विवादित है। अब हम बात करते हैं GST की। GST गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। GST की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए, तो वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आपका आर्टिकल 27 में, ठीक है। इसकी GST की 45वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हमारे लखनऊ में हुई है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर। जीवन रक्षक दवा को कितनी % छूट दी गई है? तो जो कैंसर की दवाएं हैं उनमें 5% की छूट दी गई है। कैंसर की दवाओं में 5% की छूट दी गई है। विजय केलकर
सभी समिति जो है वो जो जीएसटी में एक विजय केलकर समिति होती है, ठीक है। और ये जो जीएसटी पूछा जाए कि भारत में किस जगह सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया है, तो हमारे असम में। और इनडायरेक्ट टैक्स आप जानते होंगे कि जीएसटी काउंसिल में इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, जो कि 279 आर्टिकल 279A में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वित्त मंत्री। अगला है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष, ठीक है, कौन है, तो ये आरबीआई के गवर्नर करते हैं। और ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाता है। नीति आयोग ने किसके साथ 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को फ्री एजुकेशन शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है, तो बायजूस के साथ। आकांक्षी जिला कितने हैं, तो 112 जिला हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है जहाँ पर एजुकेशन बहुत ही निम्न स्तर पर है। उसके बाद बात आती है एसडीजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीति आयोग ने जारी की इसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। केरल राज्य सबसे आगे है, सबसे आगे केरल है। और सबसे लोवेस्ट पर बात करें, सबसे लोवेस्ट पर, तो वो बिहार है। और सबसे आगे केरल है, ठीक है। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक को क्या कहते हैं, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करती है। और इसे इसमें जो नेशनल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है, तो वो कर्नाटक है। अगला क्या है, जीरो अभियान। ये जीरो अभियान क्या है, ये जो हम किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं, जैसे जो लोडिंग का काम होता है व्हीकल से, तो वो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल को लाने के लिए ये जीरो अभियान का शुरुआत किया गया है। ये नीति आयोग के द्वारा ये भी जारी की गई है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 48वीं रैंकिंग आई है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्या है, नीति आयोग के सीईओ कौन है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत, ठीक है। ये नीति आयोग के सीईओ है। और नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, पीएम मोदी हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, तो इसमें दो विभाजन एक तरह का हो जाता है, ठीक है। ये विभाजन हो जाता है कि जो ये अपना बेंगलुरु है, ये मोर देन अगर 10 लाख की आबादी है, ठीक है, मोर देन 10 लाख की आबादी में बेंगलुरु आ गया है। और शिमला जो है पॉपुलेशन जिसका लेस देन 10 लाख, मतलब 10 लाख से निम्न आबादी वाले में शिमला आ गया है, और 10 लाख से अधिक वाले में बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में ये सब शहर शीर्ष पर हैं। आगे क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर कार्य करती है ये नीति आयोग, ठीक है। हरमिलन कौर पोर्टलियर की रहने वाली महिला है, हरमिलन कौर, ठीक है। और ये क्यों इस समय चर्चित में है, क्योंकि इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में टॉप किया है, मतलब 1500 मीटर की दौड़ रनिंग में टॉप पर रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय दौड़ हुआ था, तो नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट जीती हैं इन्होंने। नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट जीती हैं, गोल्ड मेडल पाई हैं। और ये जो नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप है, वो हमारे कर्नाटक राज्य में है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमा दास को फ्रेंड ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो यही है रनर में 10 लाख में महिला दौड़ में महिला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है, तो साफी हासन का। देखिए अगर 10 किलोमीटर की बात किया जाए कि 10 किलोमीटर में इतने लंबी दूरी कितने कम समय में तय कर लेती हैं, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है साफिया हसन जी, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये नीदरलैंड की। अगला प्रश्न क्या है, अर्थ शॉर्ड पुरस्कार ये 2 भारतीयों को दिया गया है। पूछा
हाल ही में मतलब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थसौड़ पुरस्कार किन 2 भारतीयों को दिया गया है। तो ये 2 भारतीय हैं, विनिशा उमाशंकर जो कि तमिलनाडु से हैं, ये केवल महज 14 वर्ष की, ठीक है। और इन्हें सोलर एनर्जी इनका कार्य था, मतलब सौर ऊर्जा की कार्यविधि होगी उसमें ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। और दूसरे स्थान पर है विधु मोथन, ठीक है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्हें उद्यमी में कृषि वेस्ट रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसको रिसाइकलिंग करके बढ़ावा देने के लिए इन्हें अर्थसौड़ पुरस्कार दिया गया है। 2021 में पहली बार दिया जा रहा है, ठीक है। ये हाँ ये आपको पता चाहिए कि ये पहली बार 2021 में ये पुरस्कार दी जा रही है, ठीक है। 2021 में पहली बार ये पुरस्कार दी जा रही है, वो भी कहाँ पर, लंदन में। आगे हम देखते हैं व्हीटली अवार्ड 2021, ठीक है। ये नुकुल फोस जो कि आमोर फाल्कन में है, आमोर फाल्कन के संरक्षण के लिए दिया गया है नुकुल फोस को व्हीटल अवार्ड 2021। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2021 जो कि शरद कुमार को दिया गया है। पूछा जाएगा प्रश्न, सरस्वती सम्मान 2021 पुरस्कार किन्हें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया होगा तो आप उस पर शरद कुमार पर टिक कर दीजिएगा। व्यास सम्मान 2021 ये शरद पगारे को दिया गया है। शरद कुमार, शरद पगारे, नाम शरद मिल रहा है लेकिन ये कुमार हैं, ये पगारे हैं। सरस्वती सम्मान शरद कुमार, व्यास सम्मान शरद पगारे, ये पाटलिपुत्र की समीक्षा के लिए, ठीक है, दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड डेविड डायोब जो कि इन्हें दिया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक नोवेल के लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक नोवेल के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड डेविड डायोब को, जो कि फ्रांस के रहने वाला है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है। कोविड फतह योजना पंजाब, कोविड फतह योजना, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो ये पंजाब से स्टार्ट किया गया है। और 23वां जिला कौन ही हाल ही में बना है पंजाब का नया, तो मालेर कोटला, ये हाल ही में नया जिला घोषित किया गया है पंजाब का। अच्छा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री आज बने हैं, तो इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, अब कौन बना है, तो चिरंजीव सिंह चिन्ना जी हैं जो कि एक दलित वर्ग के बड़े नेता हैं। लाल लकीर मिशन, ठीक है, लाल लकीर मिशन क्या है, ये संपत्ति कार्ड को बताता है। अगला है कोवैक्स पहल में पहली बार शामिल हुआ, ठीक है, कोवैक्स पहल में पहली बार शामिल हुआ कौन सा राज्य, तो ये पंजाब राज्य ही हमारा है, ठीक है। हाथी मिर्च, नाम से ही लग रहा होगा ये कैसा मिर्च, हाथी मिर्च तुमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग किस राज्य ने दिया, तो ये मणिपुर राज्य ने दिया है। और जो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कहाँ पर है, वो मणिपुर में ही है। और संतरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ऑरेंज फेस्टिवल, तो ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। जूको घाटी क्या है, जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर में है। दार्जिलिंग की चाय के लिए सबसे पहले किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, तो वेस्ट बंगाल को, ठीक है फ्रेंड्स। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक सांकेतिक, जियोथर्मल इनोवेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।